हेलो दोस्तों, राधे राधे। फिर से आपका मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको वृंदावन की एक बहुत ही पावन और पवित्र पौराणिक जगह के दर्शन करवाने लेके आए हैं, जो जगह वृंदावन में स्थित श्री रामताल के नाम से सुविख्यात है। यह जगह शौबरी ऋषि की तपस्थली के रूप में मानी गई है, जहाँ शौबरी ऋषि ने कई वर्षों तक बैठ के यहाँ तप किया और इस जगह पे इतनी सुंदरता और मनोरमता है जो देखते ही बनती है। तो आओ दोस्तों, हम आपको आज रामताल के महत्व और इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताते हैं। रामताल यह स्थान सतयुग के शौबरी ऋषि की तपस्थली है। वे सृष्टि के आदि महामान्य महर्षियों में है। ऋग्वेद की विनियोग परंपरा तथा आर्षा अनुकर्मणिका से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा से अंगिरा, अंगिरा से घोर और घोर से कण्व, कण्व ऋषि के पुत्र शौबरी हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र में समाधिस्थ होकर 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन दिनों अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट मानधाता अपने राज्य में वर्षा न होने के कारण पड़ रहे अकाल से दुखी थे। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि वे शौबरी ऋषि से यज्ञ करवाएं और सम्राट के आग्रह पर ऋषिवर ने अयोध्या जाकर यज्ञ संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां खूब वर्षा हुई। सब और आनंद हो गया। शौबरी ऋषि की तपस्या में नियम था कि वह बहने वाली यमुना में वह आटे की गोलियां बनाकर प्रतिदिन मछलियों को भोजन प्रदान करते थे। शौबरी ऋषि शरणागत वत्सल के रूप में सुविख्यात थे। इधर विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ मछलियों एवं रमणक द्वीप के निवासी कंदरु पुत्र सर्पों को अपना भोजन बनाने लगा। शेषनाग ने सर्पों से उनका दुख सुनकर शौबरी ऋषि के शरण लेने को कहा। तब कालिया नाग के साथ पीड़ित सर्प शौबरी जी के शरणागत हुए। मुनिवर ने सभी को आश्वस्त किया कि अहिबक्षी गरुड़ को श्राप दिया कि यदि उनके सुंडक स्थित इस क्षेत्र में पैर रखा तो भस्म हो जाएगा। यह क्षेत्र यमुना के बीच में रमणक द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस स्थल की अहि मछली तथा सभी जीव जंतु शांतिपूर्वक निवास करते हैं। परम तपस्वी शौबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ रहती सुख का आनंद ले रहे हैं। उसे देखकर शौबरी ऋषि के मन में भी विवाह करने की इच्छा जागृत उठी। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार शौबरी ऋषि अयोध्या के सम्राट मानधाता के यहाँ पहुंचे तो उनकी 50 कन्याओं ने ऐसे महान तपस्वी ऋषि से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने सभी कन्याओं को कन्यादान कर अपार दहेज देकर महर्षि को विदा किया। इधर योग माया ने इस क्षेत्र में शौबरी ऋषि के निर्देश पर सभी पत्नियों के लिए अलग अलग आवासों की तुरंत व्यवस्था कर दी। योग बल से शौबरी ऋषि ने सब पत्नियों के साथ एक ही समय रहते थे। एक दिन सम्राट मानधाता अपनी पुत्रियों की कुशल क्षेम जानने यहाँ आए। तब शौबरी ऋषि ने राजा को काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह एवं अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया। महर्षि शौबरी के गुणगान एवं रूपमान 5 सहस्त्र पुत्र पुत्रियों हुए तथा पौत्र प्रपौत्र भी हुए। उसके बाद उन्हें संसार रूपी लीला से पुनः वैराग हो गया। तब अपनी सभी पत्नियों एवं परिवार को बताकर वे पुनः तपस्या की ओर अग्रसर हो गए। ऋषि पत्नियों ने भी ऋषि के साथ तपस्या में लीन हो गए। शौबरी ऋषि ने तपस्या भगवत दर्शन कर समाधिस्थ हुए। विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में शौबरी ऋषि के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। शौबरी ऋषि की इस तपस्थली पर अनुष्ठान करने से वर्षा और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिव्य लीला स्थली को इस स्थली की खुदाई के दौरान लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन रामताल प्रकट हुए, जो इस प्रकार से इस रामताल का महत्व और इस रामताल तीर्थ का पौराणिक महत्व हमें ज्ञात होता है। यह रामताल तीर्थ लता पताओं से आच्छादित है एवं यहाँ एक बहुत ही सुंदर सरोवर और एक बहुत ही सुंदर कूप के भी दर्शन हमको यहाँ पे मिलते हैं। इस रामताल क्षेत्र में बहुत ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ निर्भीक होकर विचरण भी करते हैं और ये वृंदावन का एक पवित्र और पावनतम तीर्थ के रूप में माना जाता है। ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। राधे राधे।